हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वसुंधरा। आज की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के मॉर्निंग टाइम से। इस वक्त 8 बज रहे हैं और मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। मैं यूजली मैं अपना जो ब्रेकफास्ट है मैं सुबह जल्दी कर लेती हूँ, 9 बजे से पहले पहले कर लेती हूँ। आज मुझे बहुत भूख लगी हुई थी इसलिए मैंने कर लिया, क्योंकि मैंने रात को खाना नहीं खाया था। रात को मैं अपना रात का डिनर है वो 6:30 या 7 बजे तक कर लेती हूँ। तो कल मैंने डिनर नहीं किया तो मुझे बहुत भूख लगी हुई थी और कल से मेरा जो है ना दिमाग बहुत ख़राब हो रखा है। तो थोड़ा सा ऐसा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा सा कटा कटा से रहने का मन कर रहा है, वीडियो डालने का मन नहीं कर रहा, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। और बाकी घर में बहुत सारी चीज़ें हैं। इस वक्त जो है मेरे एक गैस स्टोव पे दूध उबल रहा है, तो मैं वहीं खड़ी हुई थी और मैंने दूध उबालने के लिए नया बर्तन लिया है, जिसके बारे में मैं आपको किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। ठीक है, तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि वन ऑफ माय फ्रेंड जो कि यूट्यूब में है या थी कहूँगी, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दिया, क्योंकि यूट्यूब के हालात जो इस वक्त चल रहे हैं, आए दिनों ये जो चैनल्स की जो लेडीज़ अपने घर के ड्रामे दिखा रही हैं, लड़ाई झगड़े गालियाँ, इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट जो है दूसरे यूट्यूबर्स पे भी पड़ता है। ज़ाहिर सी बात है, तो किसी का परिवार समझ जाता है, किसी का परिवार नहीं समझता, तो जिसके चलते उनको अपना चैनल बंद करना पड़ रहा है। मैं यहाँ नाम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि उनकी फैमिली जो है मेरा चैनल देखती है। तो उन्हें ज़ाहिर सी बात है कि जब आपके घर में आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, आप इन सब चीज़ों पे कोई ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि आए दिन जो इन दिनों जो ये ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स में जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसके चलते जो है ज़्यादातर फैमिलीज़ इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती है। तो वो लोग ना तो किसी कंटेंट पे सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही कोई बैक सपोर्ट है, और वो बस बहाना ढूंढते हैं कि किसी तरीके से जो है हमारे घर की बहू ये काम छोड़ दे। ठीक है, हालांकि वो खुद वो चैनल्स देखते हैं जहाँ पर कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि उनके घर में कोई मेंबर यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी दिखाए। ठीक है, तो वही हो गया ना। तो फिर इसलिए जब मेरी जो फ्रेंड है जो यूट्यूबर है, उसने जो है कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए भी अपने इन लॉज के यहाँ पर सपोर्ट मांगा था कि अगर मैं व्लॉग नहीं बना सकती हूँ तो मैं ये काम कर लेती हूँ, इसमें भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आएंगे। तो उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया, तो उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं रहा है और वो अब बिल्कुल उदास हो चुकी है। इस वक्त देखो, आज मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं घर का काम करती करती घूम रही थी। आज मैं लेट हो गई हूँ और मैंने अपना ब्रेकफास्ट जस्ट अभी आप लोगों के सामने किया है और मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। नींद, जी हाँ, मेरी जो नींद है वो पूरी नहीं हो पा रही है, और इसलिए नहीं पूरी हो पा रही है क्योंकि मेरा जो राइट साइड का जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। मैं रात को 11 बजे सोती हूँ और सुबह मेरी जो आँख है वो 6 बजे खुल जाती है। 6 बजे क्या, 5 बजे खुल जाती है। वो तो मैं लेटी रहती हूँ, अल्टी पल्टी मारती रहती हूँ, करवटें लेती रहती हूँ, और फिर जाके मैं 6:30 बजे उठती हूँ। फिर अपना रूटीन स्टार्ट करती हूँ। और इन दिनों मैं वॉक पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि काफ़ी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं इन दिनों, तो मैं नीचे वॉक पे भी नहीं जा रही हूँ। तो मुझे इस चीज़ के बहुत भुगतान करने पड़ रहे हैं। भुगतान ये है कि मेरा वेट भी स्टक हो गया है क्योंकि मैं अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, वॉक पे नहीं जा पा रही हूँ, नींद पूरी नहीं हो रही है, पानी का इंटेक ना के बराबर है क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और मेरा हाथ जो है ना, एकदम ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मेरा हाथ है ही नहीं। तो मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ। तो इस सिचुएशन में मेरा वेट जो है अब वहीं पर ही खड़ा हो गया है। जी हाँ, मेरा वेट उसी जगह पे खड़ा हो रखा है, कम नहीं हो रहा, ना तो ज़्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है। 3 दिन हो चुके हैं मेरे वेट को स्टक हुए को। तो मैं सोच रही हूँ कि ट्राई करते रहते हैं, बस कोशिश ये करनी कि वेट बढ़े ना। कम नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे करके। हर चीज़ को टाइम चाहिए होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ और मेरा हाथ ना अभी भी ऐसे सुन्न हो रखा है, तो मैं बस रुक रुक के काम कर रही हूँ। इस वक्त आप देख रहे हो मेरा बेड, इस बेड को मैं सही करती हूँ और थोड़ी देर में आरवी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो वो भी मुझे करवानी है। आरवी ब्रेकफास्ट करी, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, मुझे बहुत भूख लगी हुई थी उस समय। तो क्योंकि मैंने रात का खाना नहीं खाया था, मैंने रात को सिर्फ सलाद वगैरह खाया था क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। मैंने दोपहर को राइस खा लिए थे, पुलाव बनाए थे मैंने,
तो थोड़े से मैंने राइस खा लिए थे, तो मुझे भूख ही नहीं लगी और इसलिए रात को सोने से पहले मैंने दूध पी लिया, तो खाना नहीं खाया। अब पूरा मतलब पूरा ज़्यादा ही हो गया था, आई गेस 8-10 घंटे थे, 8-10 घंटे ऐसे थे कि भी मैंने कुछ खाया ही नहीं। इसलिए फिर मैंने जो है रात को, इसलिए मैंने सुबह जो है टाइम से खा लिया। तो चलो फिर अब यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से चलो 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 चलो। तो यहाँ पर मैं अपना बेड तैयार कर लेती हूँ और अपनी बात कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि वो बात मैं बैठ के नहीं कर सकती हूँ, इतना टाइम नहीं है अभी मेरे पास बिल्कुल भी। तो सिचुएशन ये है कि उन्होंने मुझे सारी बात बताई एंड वो बहुत रो रही थी। वो कह रही थी कि मैं यूट्यूब नहीं छोड़ना चाहती और मुझे जो है इनडायरेक्टली प्रेशराइज किया जा रहा है कि मैं ये काम छोड़ दूँ, ताकि मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़ा जा रहा है कि मैं किसी तरीके से, बस वो चाहते हैं कि वो किसी तरीके से यूट्यूब छोड़ दें। और क्योंकि यूट्यूब में इस वक्त बहुत ज़्यादा ही ख़राब हालात चल रहे हैं और कोई भी फैमिली नहीं चाहेगी, लेकिन ये फैमिली को भी समझने की उतनी ही ज़रूरत है कि आपको अपने परिवार के उस मेंबर पे ट्रस्ट बनाना होगा कि वो ऐसे काम नहीं करेगा। तो जब तक आप उस पर ट्रस्ट नहीं दिखाओगे, उसे करने नहीं दोगे, वो कैसे कर पाएगा। वो तो अच्छी उस लेडी की अच्छी बात तो ये है कि वो जो है आपका कहना मानने को तैयार है, लेकिन ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो अपने ससुराल वालों के ऊपर होकर भी ये काम कर रही हैं और सब चीज़ें दिखा रही हैं। तो थोड़ा सा उलझन वाली चीज़ें हैं। तो जब वो रो रही थी फ़ोन पे तो मुझे बहुत ही ख़राब लगा और मेरा 2 दिन से दिमाग इतना ख़राब है कि मैं कोई वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो अपना मन हल्का करने के लिए मैं जो है ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी हमारे सामने भी आ जाती हैं तो हमारे पास भी कोई चॉइस नहीं बचती है। तो मैं उनके ससुराल वालों को इतना ही कहूँगी कि अपनी बहू पे ट्रस्ट दिखाइए, उसे मौका दीजिए, उससे बात कीजिए। जब तक खुलकर आप लोग बात नहीं करोगे तब तक चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी दूसरे परिवार की बहू चैनल चलाने के लिए अपने सास ससुर की या लड़ाई झगड़े गाली गलौज कर रही है तो आपकी बहू भी वही काम करेगी। साथ मिलके बैठ के बात कीजिए। उसका बहुत बड़ा सपना है कि वो यूट्यूब में कुछ करे और वो टैलेंटेड है, तो उसके टैलेंट का साथ दीजिए। इस वक्त जस्ट मैं अपना मन हल्का करने के लिए थोड़ा सा छत पे आई हुई हूँ। तो आज मैंने आपको सनसेट भी दिखा दिया कि हमारी छत से सनसेट इतना सुंदर, इतना खूबसूरत दिखाई देता है। थोड़ी ही देर में ये जो है बिल्कुल सेट हो जाएगा, तब आपको इतनी सुंदर सुंदर लालिमा भी नहीं दिखाई देगी। ये देखो बिल्कुल छुप चुका है। तो मेरा सपना है कि मैं किस दिन 4 बजे या 5 बजे उठ के सनराइज़ देखने भी आऊँ। हमारे छत से सनराइज़ भी दिखता है, बस मैं 4 या 5 बजे कभी आ नहीं पाती हूँ, इसलिए सनसेट ही देख पाती हूँ। पर कभी ज़रूर आपको सनराइज़ दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हो गई है रात, मैं ब्लॉग का एंड करने वाली हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ पर इस वक्त चल रही है मच्छरों की सैनिटाइजिंग। जी हाँ, हमारे यहाँ पर क्योंकि पेड़ पौधे ज़्यादा हैं और थोड़ा जंगल साइड का एरिया है तो मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये मच्छर भगाने के लिए, मच्छरों को भगाने के लिए ये स्प्रे किया जाता है। हर 2-3 दिन में एक बार किया जाता है, पूरी सोसाइटी में किया जाता है और इसकी स्मेल बहुत ख़तरनाक होती है। तो ये तो मैं रिकॉर्ड करने के लिए बाहर आ गई हूँ, अदरवाइज़ मैं कभी रिकॉर्ड नहीं करती इसको। ठीक है, और ये है मेरे रात का डिनर। दोपहर का तो मैंने खाना खाया ही नहीं दोबारा फिर से। इन दिनों मेरी डाइट की पूरी वाट लगी हुई है। मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी में बनाया है सीधा ओट्स का डोसा। ओट्स का डोसा इतना ज़्यादा इजी है ना कि इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई भिगोना नहीं, कोई पीसना नहीं, कुछ करना नहीं। बस फटाफट ओट्स डालो, पानी डालो और उसमें थोड़ी सी सूजी डाल दो और 15 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ दो। बाद में पतला पतला पानी डाल के उसको इतना रनी कर दो कि आपका डोसा अच्छे से बन जाए। तो ये है हमारा डोसा। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थकी हुई फील कर रही हूँ, कुछ भी शूट करने का मन नहीं कर रहा मेरा। और इस वक्त मैं जल्दी जल्दी में बना रही हूँ अपने लिए ओट्स का डोसा, जो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये एक ऐसा डोसा है जो एक तो मुझे बहुत देर तक के लिए फुल करेगा, वेट लॉस भी शो करेगा। क्योंकि इन दिनों में थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है कि डाइट का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पता नहीं क्यों, या शायद वेट प्लेटो हो गया है। तो कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं बताऊँगी कि मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाली हूँ वेट